गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज 20 नवंबर है। तो प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स विश्व बाल दिवस के रूप में 20 नवंबर को मनाया जाता है और 16 नवंबर जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय बाल दिवस होता है भारत में, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के दिन के अवसर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ये तो विश्व बाल दिवस के संबंध में जानकारी होगी। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स अकबर की भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति अकबर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो भू राजस्व जो था प्राचीन काल से ही जो है राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, अब इसमें तथ्यात्मक जानकारी ये रहेगी कि अकबर के विषय में जब हम भू राजस्व नीति को जानेंगे या उससे संबंधित किसी भी प्रश्न को फेस करेंगे तो इनकी जो भू राजस्व नीति थी, मूल इनकी नीति थी। तो फ्रेंड्स मूल रूप से ये इनकी नीति नहीं थी, इनने सिरसा सूरी की भू राजस्व नीति थी उसको ही सुधार किया, उसी में इन्होंने सुधार किया। पहला तथ्य तो ये हो गया। जो आपके प्राथमिक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी अगर आप भू राजस्व नीति के संबंध में लिखते हैं तो इस तथ्य को डालेंगे तो आवश्यक रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला तो तथ्य ये हो गया कि इनने सिरसा सूरी की नीति का जो है सुधार किया, उसी में सुधार किया। दूसरा फैक्चुअल जानकारी यहाँ पर ये होती है फ्रेंड्स, जो गजे सिकंदरी चल रहा था। गजे सिकंदरी ये किसके लिए? पैमाइश के लिए होने की, कि जो नापते थे तो किसका बना था? सन की लकड़ी का ही बना रहता था या रस्सी का बना रहता, सन की रस्सी का। तो ये लोधी से, सिकंदर लोधी वहीं का था ना, तो लोधी से चला रहा था और सिरसा सूरी ने भी इसी का प्रयोग किया। तो इसमें फ्रेंड्स ये 39 इंच लगभग का होता था। इंच लगभग आप ये मान सकते हैं कि 39 इंच आप अज्यूम कर सकते हैं। 39 इंच कितना होगा? तो 39 इंच के करीब का था ये। अब इसमें कमी क्या थी फ्रेंड्स? इसको परिवर्तित करके अकबर जो लाया आपके इलाही गज लेके आया। दीन इलाही ने अपना धर्म भी प्रारंभ किया था 1582 में और 1583-4 में इलाही संवत भी इनने जारी किया था अकबर ने। तो ये इसी इलाही से आप मेमोराइज कर सकते हैं कि ये मेमोराइज के लिए क्या लेके आए थे? इलाही गज। इन्होंने इसको क्यों परिवर्तित किया सन की लकड़ी वाले को? क्योंकि ये जो रस्सी वाले को, क्योंकि रस्सी में मौसम के साथ परिवर्तन आ जाता है उसके आकार में, उसकी लंबाई में ना फ्रेंड्स। तो इन्होंने इसमें क्या किया? बांस की लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया, जिसे लोहे की कड़ियों से जोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ताकि उसमें परिवर्तन ना आए। और इसकी जो माप होती थी फ्रेंड्स, ये 41 अंगुलियां, जो हमारी उंगलियां होती है ऐसे करके अगर हम नापें तो 41, जैसे ऐसे ये 4 हुई, 4 ऐसे 8 12 16 20 ऐसे करके 41 इसकी वो थी। और लगभग 29 से 32-33 इंच के करीब इसकी लंबाई थी इंच में। 41 फिंगर आप ले सकते हैं, क्योंकि फिंगर वही अगर कोई व्यक्ति नापेगा तो अंतर हो सकता है ना, तो इसीलिए इसमें परिवर्तन आ रहा है। मेरी फिंगर जो है कम मोटी हो सकती है, अगले की ज़्यादा हो सकती है, किसी की मेरे से कम हो सकती है, किसी की बराबर हो सकती है। इसलिए उंगलियों की अगर हम बात करें तो 41 और इंच में बात करें तो 29 से 32 इंच तक की इसकी नाप थी इलाही गज की, जिसे ये अकबर ने प्रारंभ किया गया किसके बदले में? सिकंदरी गज के बदले में। क्यों इसको परिवर्तित किया? क्योंकि ये जो सन की रस्सी का बना था उसमें सिकंदरी गज में परिवर्तन आता था। ये तो है कि भाई ये सभी भू राजस्व की
जो उनने सुधार किया उससे संबंधित बात है कि भाई उन्होंने नाप में क्या परिवर्तन किया, अधिकारियों में क्या परिवर्तन किया, और जो उन्होंने उसका कलेक्शन करते थे वो किस प्रकार उन्होंने कलेक्शन में परिवर्तन किया, सभी भू राजस्व नीति में आएगा। लेकिन हमने प्रारंभ में कहा क्या, उनके तो सबसे पहले तो हमें जमीन चाहिए ना, तो नापेंगे कैसे, हमने ये प्रारंभ किया कि उनने ये पहले तो उन्होंने शेरशाह सूरी की नीति का अनुसरण किया, उसी में सुधार किया। दूसरा उन्होंने सिकंदरी गज के द्वारा ये जो सन की रस्सी का बना होता था इलाही गज, जो बांस के टुकड़े लोहे की कड़ी से जोड़ा जाता था, उसका प्रयोग किया। इनमें नाप में ये अंतर था। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए जमीन पर। जो हमारे पास जमीन है उसको उन्होंने किस तरीके से विभाजित किया, क्योंकि कुछ जमीन क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी, तराई वाली होगी, अधिक वहाँ सिंचाई की व्यवस्था होगी, कुछ क्या होगी, कम होगी, कुछ बंजर होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 भागों में से विभाजित कर दिया जमीन को, क्योंकि जमीन तो हर जगह समान नहीं होगी, समान उर्वरकता होगी नहीं। तो ये भी एक भू राजस्व नीति का प्रमुख हिस्सा आएगा कि जमीन को किस तरीके से उन्होंने विभाजित किया गया उपज के आधार पर। तो देखो फ्रेंड्स, अब कहीं बंजर है, कहीं कम उपजाऊ है, तो उन्होंने इस तरीके से विभाजित किया। पोलज ऐसी भूमि होती थी, सबसे सर्वोत्तम भूमि आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और पोलज और इसमें क्या होता था, प्रत्येक वर्ष 2 फसल होती थी फ्रेंड्स इसमें, पोलज में 6 माह के हिसाब से, ठीक है। और इसमें क्या होती थी, प्रति में 1 परत यानी कि लेयर, एक बार उसे 6 महीने के लिए छोड़ देंगे, फिर समझ लीजिए 1 साल के लिए छोड़ देंगे परत, यानी कि एक परत हमने छोड़ दी, यानी कि 1 वर्ष छोड़ दिया, इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। और दूसरे वर्ष से फिर इसमें खेती प्रारंभ की जाएगी। 1 वर्ष में 1 वर्ष में 2, ठीक है, 6 माही के हिसाब से, ठीक है। और चाचर, जैसे कि चाचर जो 1 2 3 इसमें खुद ही 3 अंक हैं, ये सवाल ये जो शब्द हैं, तो ये क्या हो गया, इसको हम कर लेंगे कि 3 वर्ष में इसमें फसल होती थी, ठीक है। बंजर तो खुद ही आप वर्तमान समय में देखते हैं कि बंजर में कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें भी माना जाता है कि 5 या 4 5 या उससे अधिक 5 वर्ष या उससे अधिक में एक फसल इसमें बुआई या यहाँ से उपज होती थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया फ्रेंड्स, ये तो इन्होंने विभाजित कर दिया, क्योंकि PPCB इनने ये भी जो है 4 भागों में इनको विभाजित कर दिया, पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। और इसके ये अब इसमें क्या किया कि भाई इनमें अब टैक्स किस तरीके से लेंगे। ये तो इन्होंने विभाजित कर दिया कि भाई अपने राज्य को विभाजित कर दिया कि ये हमारे राज्य में इस प्रकार की खेतियाँ हैं। तो इसमें क्या किया फ्रेंड्स, इनने जो पोलज और प्रति हैं, क्योंकि ये लगभग नियमित रूप से क्या दे रही हैं, उत्पादन दे रही हैं, तो इन्होंने इसमें क्या किया, इनको 3 खंड, अब ये भी कंटिन्यू, इसमें भी कुछ वर्ग होंगे, सब इसमें भी समान नहीं होंगी। पोलज कह दिया तो 2 और बहुत अच्छी सभी देती होंगी, समानता नहीं होगी। ये भी उसके एक लोकहित जनित को सुनिश्चित करने वाली नीति अकबर की कहा जा सकता है कि कितना वो जनता का भी ध्यान रखते थे और स्वयं राज्य का भी। तो इसमें भी उन्होंने विभाजन किया कि भाई ये भी सभी पोलज माने सभी बहुत बढ़िया नहीं होंगी, तो उसमें भी कुछ ऊपर नीचे होगा। तो उन्होंने इसको भी प्रति और पोलज, क्योंकि बेस्ट थी, इसको भी 3 भागों में, उत्तम, निम्न, मध्य और निम्न में विभाजित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें जो होता था उत्तम, मध्य, निम्न, माना इसमें 14 बुरे चावल हुआ, इसमें ये अनुमानित है, वो अनाज तो हाँ सभी प्रकार का होता था। एक औसत उदाहरण देना होता कि आप समझ पाए, 14 15 और 11 माना इसमें बुरे चावल हुआ। तो इसको जोड़ करके इसको 3 से आप विभाजित कर देंगे, तो वो इसका भू राजस्व निर्धारित किया गया। इनमें उत्तम, मध्य और निम्न प्रकार इनमें विभाजित किए, और उसका जो है औसत निकाल करके उसका 3% जो है ये भू राजस्व लेते थे, यानी कि 33%, इन दोनों में 33%, जो उत्तम, मध्य, निम्न है उसमें उसका 33% उपज का, ठीक है फ्रेंड्स। और चाचर में फ्रेंड्स, चाचर और बंजर में, चाचर और बंजर के लिए है 40%, 60%,
80% और 100%। जो उनका हिस्सा होता था 1/3 भाग जो राज्य का था उसका, पहले वर्ष जो उसमें होता है उसका 40% ये देंगे, दूसरे वर्ष जो उपज होगी उसका 60% देंगे, और तीसरे तो चौथे वर्ष ये इनका 40, 60, 80 और 100% रहेगा राज्य का हिस्सा। ये उसके टोटल का नहीं रहेगा, ये चांचर और इसके संबंध में था। उसके जो राज्य का हिस्सा होता है 1/3%, 33% उसका। तो इस तरीके से इन्होंने जो भू राजस्व निर्धारित कर दिया। इसमें 33% उत्तम, मध्यम, निम्न, और इसमें प्रत्येक वर्ष के हिसाब से पहले वर्ष 40% अपने राजस्व का पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें नियमित नहीं हो रही है। जो हुआ उसका 40% उपज का, फिर 60% अपने हिस्से का 40, यानी कि 33% का 40%। ठीक है, यानी कि ये 33 है, इसका भी 40 का 40% ये लेंगे। जो इनका 33% का 40%, फिर दूसरा 60, फिर 80 और फिर 100। ठीक है फ्रेंड्स। अकबर ने फ्रेंड्स जो उसकी खालसा भूमि थी जागीर की के संबंध में अलग तथ्य हैं। जो उनके खालसा भूमि थी उसको उसने 182 करोड़ियों में विभक्त की। यहाँ करोड़ी ने नियुक्त किए, राजस्व अधिकारी करोड़ी। करोड़ी इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि लगभग 1 करोड़ का राजस्व एकत्र का अनुमान रहता था, इसलिए हमने समस्त राज्यों ने करोड़ों में ये करोड़ों में ये इस तरीके से 182 खंडों में विभक्त किया जाए, जिन्हें करोड़ी इसमें अधिकारी ने नियुक्त किया गया। ठीक है। और अमर गुजार अधिकारी इसमें नियुक्त किया गया। करोड़ी इससे संबंधित राजस्व अधिकारी ने अपने राज्य को 182 खालसा भूमि को 182 खंडों में विभक्त करके वहां करोड़ी नियुक्त किए गए। ठीक है फ्रेंड्स। करोड़ी तो वहाँ के प्रधान अधिकारी थे, वित्त अधिकारी या राजस्व अधिकारी, और अमल गुजार ये इससे राजस्व संबंधित अधिकारी थे। राजस्व जो एकत्रित किया जा रहा है उपज के रूप में वो किस प्रकार से लिया जाता है? बटाई। एक जो उसका प्रथम प्रकार था बटाई, जो लिया जा रहा है टक्का के रूप में लिया जा रहा है या जो है अनाज के रूप में लिया जा रहा है, तो यहाँ आ जाता है आपका बटाई। यानी कि बटाई के आधार पर जो राजस्व लिया जाता था, तो उसमें 3 प्रकार थे फ्रेंड्स, खेत बटाई, लंक बटाई और राज बटाई। खेत बटाई में क्या होता है, खेती में वो खड़ी फसल को विभाजित कर जाता है, कितना राज्य का हिस्सा है, कितना किसान का हिस्सा है। खेत बटाई यानी कि खेती में। ठीक है फ्रेंड्स। लंक बटाई यानी कि जो काटने के बाद, जो खेत से काटने के बाद वो हमारे पास जो अनाज होगा उपलब्ध, वो जो है लंक बटाई के रूप में और राज्य और किसान के मध्य विभाजित करते हैं। और राज बटाई में जो परिष्कृत कर दिया जाता था, उससे भूसा वूसा निकाल करके, यानी कि उसका रस, इस तरीके से आप याद करें, उसका रस जो निचोड़ जो निकल जाता था, जो दूसरा सीधे प्रयोग किया जाता था, उसका जो है विभाजन किया जाता था, वो राज बटाई में आता था। तो फ्रेंड्स, जब्ती में जो पैमाइश है जमीन की उसके और जो वास्तविक पैदावार हुई, एक तो पैमाइश है कि भाई इनके पास इतनी नाली इतना होना चाहिए, जो पैमाइश की गई है, लेकिन जो वास्तविक है उसका अनुमान लगा करके यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। और नस्क में या कनकुट प्रणाली में, नस्क या कनकुट प्रणाली में फ्रेंड्स, जो भू राजस्व अधिकारी होता था, लेखपाल या पटवारी, उसके बाद जो आंकड़े रहते थे, जो उनके वहाँ आंकड़े रहते थे, उसी को प्रत्येक वर्ष मान करके उसी के आंकड़ों को भी इनका इतनी जमीन है, इतना आना चाहिए, एक अनुमानित आधार पर या नस्क के आधार पर वसूली की जाती थी लगान की। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक अब तीसरी पद्धति, एक और यहाँ पर को शब्द आता है, वो है आईने दहशाला। दहशाला में फ्रेंड्स
दहसाला प्रणाली दूसरी फ्रेंड्स, अगर हम नगद लेते हैं तो हमें निर्धारण करना पड़ेगा कि मूल्य क्या रखा जाए। तो इसमें 10 साल का जो है प्रावधान था, यानी कि माना 71 से प्रारंभ होता है, 1571, 1571, 1572 और ऐसा करके हम 1580 तक आएंगे। तो यहाँ जो मूल्य हैं, ये जो 10 यहाँ से 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 80 तक, 1580 तक जो मूल्य चल रहे हैं उनको 10 से विभाजित करके औसत निकाला जाएगा इस वर्ष के लिए। अगले जो 10 साल के जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा, इससे 10 साल का औसत निकाला जाएगा। और जो फिर उसके पश्चात निकाला जाएगा 1571 हट जाएगा, 72, 3, 4, 5 यहाँ 81 तक के मूल्य को निकाल करके उसे 10 से विभाजित करके निकाला जाएगा। ये थी आईने दहसाला। ये प्रतिनिधि के औसत कब पड़ रहे हैं, जब नगद हम राजस्व एकत्रित करते थे। ये किसकी दिन थी? टोडरमल की दिन थी। और टोडरमल फ्रेंड्स अकबर से पूर्व सिरसा सुरूज के शासनकाल में भी भूराजस्व सुधार का कार्य कर चुके थे। ये खत्रिय जाति के मूल रूप से थे, खत्रिय जाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये मेरा एक शॉर्ट नोट आप इसे कह सकते हैं। ये दहसाला का जो फ्रेंड्स मिलता है वह आईने अकबरी से मिलता है, अबुल फजल की। ठीक है, इसका जो मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो उपयोगी रहेगी। आप समझ पाए होंगे कि अकबर की भूराजस्व नीति क्या थी और किस प्रकार अपने जनता से कर की वसूली करता था। तो मेरे वीडियो को आप बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।